गौरी जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गजानन गणेश जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। बोले विष्णु भगवान की जय। छठा अध्याय जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पुरुष जन्मों की ज्ञान की समृद्धि, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्म को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास में बाहर आते ही विष्णु माया द्वारा उसका मोहित होना और गर्भ अवस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। माँ के गर्भ में अपन गर्भ वो करके आते हैं कौन, बाहर निकलते तेरा नाम लूंगा, फिर भूल जाते हैं। ये बताया इसमें गुरु जी ने कहा केशव नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, गर्भवास आदि के दुख को जिस प्रकार भोगता है वह सभी मुझे बताए। स्त्री पुरुष के सहयोग से वीर्य रज की स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र की लगी ब्रह्म हत्या का वसुला स्त्री को रहता है। उस ऋतुकाल में मध्य में किए गए गर्भाधान फलस्वरूप पापात्मा को देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन रज की धोबिनी कहलाती है। तदनुसार उसमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की यही तीनों माताएं होती है। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोध शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में शुक्राणु का कल के रूप में, 5 रात्रि में बुद्ध के रूप में, 10 दिन में बेल के समान, उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर की सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंगबोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मंजा, शुक्र, 7 धातुएं। 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु से लिपटा हुआ जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। माता के द्वारा काहे किए अनादि से बड़े हुए धातु वाला जंतु विश्वामित्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ सुशीत कृमियों के द्वारा उसके कुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखण, गर्म, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थ के उत्तेजित स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है। जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ जीव हाथों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ, गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगुश से चेष्टा करने में स्पर्श होकर जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला से उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं में आवृत ऋषिकल जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान को स्तुति करता है। उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ पशुवायु के द्वारा चालित होकर विष्टान उत्पन्न सोधर कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। मैं लक्ष्मीपति जगत के आधार, अशुभ नाश करने वाले, शरण में आए हुए जीव के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव, पुत्र पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए। अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कर्त्रादि अलग हो गए। इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ, फिर आपके चरणों का स्मरण करूँगा। ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ। विश्वामित्र के कुएं में गिरा हुआ, जटाग्नि से जलता हुआ, यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया, उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह में कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी।
इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपकी शरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल को उस जीव को प्रस्तुति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रस्तुति मार्ग द्वारा नीचे से करके सहसा गिराया गया आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय श्वास नहीं ले पाता, समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। केवल विश्वामित्र के बीच गिरा हुआ जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है। विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अद्वितीय रुदन करने लगता है। गर्भ में, रुग्ण अवस्था में, शमशान भूमि में पुराण के पारायण कर स्वर्ण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए, कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंत जीव जब गर्भ से बाहर आता है, उसी समय विश्लेषणी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। माया से स्पर्श वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। शेषवादी अवस्थाओं को होने वाले दुखों के पराधीन भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते। अप्रत्याख्यान करने से असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत स्थिति हो प्राप्त हो जाता है। सौदर जीवों से दूषित विष्ठा से मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को कुचलाने में, आसन में उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह समर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य होते हुए शिशु की कोमल त्वचा, डांस, मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यक्ति करते। इस प्रकार शेषावस्था को दुख भोग कर वह पौंगड़ अवस्था में दुखी भोगता है। युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति प्राप्त होता है। दुर्व्यसनों से आसक्त होकर नीच पुरुषों के संबंध बनाता है। काम में लंपट प्राणी शास्त्र सत्पुरुषों के द्वेष करता है। भगवान की माया रूप स्त्री को देखकर अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भिंगनी से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधत्व में उसी प्रकार गिर पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा, हिरणाती पतिंगा, बोरा, मछली पांचों क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, इन पांचों विषयों को एक एक आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों को, पांचों विषयों को भोग करता है, वह क्या नहीं मारा जाएगा। और अभी विकसित वस्तुओं की अप्राप्ति स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध ही आता है। शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं को अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी को दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। वह सैकड़ों योनियों में पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व रक्षा के लिए अपशक्ति धर्म कर्म अनुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियां तृप्ति ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्वोक्त महान दुख पूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतु कर्म पाशों से बंधे हुए पापी मेरी माया से मोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। एक ताक्षरे इस प्रकार मैंने अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। बोले विष्णु भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति बोले बाबा की जय जय। बोले विष्णु भगवान की जय। वो कैलाशी सुबह दे दिया था 3000 आप फोन कर दिया, बताओ सामान ले लियो।